कैप्टन बाबर और जूलिया हैरत से आंखें फाड़े बिस्तर पर सोए हुए इस पाकिस्तानी बूढ़े को देख रहे थे जो बेहोश मालूम होता था। वो इसे अच्छी तरह पहचानते थे। बूढ़ा पाकिस्तान का अजीम तरीन साइंसदान प्रोफेसर अलीम था और वो इसी की तलाश में आए थे। उनके वहम गुमान में भी न था कि प्रोफेसर अलीम को इतनी खुफिया जगह पोशीदा रखा गया होगा। दफ्तन कैप्टन बाबर की वॉच ट्रांसमीटर का सुर्ख नुक्ता स्पार्क करने लगा। इसने चौंक को ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। कैप्टन बाबर, फिल्टर सिगरेट कॉलिंग यू ओवर। इमरान की अहमकाना आवाज ट्रांसमीटर से खारिज होने लगी। यस इमरान साहब, कैप्टन ने मुस्करा कर कहा। जूलिया भी मुस्करा रही थी। ये अपना नाम फिल्टर सिगरेट कब से रख लिया? जब से जूलिया ने घास डालना शुरू किया है। इमरान की शोख आवाज सुनाई दी। वैसे बाय दी वे किस पोजीशन में हो? नॉर्मल, इसने कहा। इस वक्त मिस जूलिया और मैं स्टेशन के नीचे एक पहाड़ी गार में मौजूद है। ओ, ये बात तो बहुत खतरनाक है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या तुम दोनों होशो हवास में हो? इमरान की बात सुनकर जूलिया शर्म से सुर्ख हो गई। कैप्टन बाबर नागवार लहजे में बोला, जी हाँ, मगर आप बेहोश मालूम होते हैं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, इमरान की आवाज आई, क्योंकि मैं तुम्हारी रिपोर्ट सुनकर ही बेहोश हुआ हूँ और इस वक्त मेरी रूह जख्मी है। खुदा का खौफ खाएं इमरान साहब। कैप्टन बाबर हंस पड़ा। हमने X-30 दरियाफ्त कर लिया है। क्या ये इश्क के जरासीमों की कोई किस्म है की टीम? इमरान ने पूछा। नहीं, ये इस जिद्दोजहद का नतीजा है जिसकी इब्तिदा के जीबी के अजियत खाने से हुई थी, इसने मुस्करा कर कहा। और इंतहा इस पर हुई कि तुम जूलिया के साथ तन्हा गार में खड़े गपे हाँक रहे। इमरान की गुस्सीली आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ आओ तो सही शैतान, मैं कैसे तुम्हारी खबर लेती हूँ? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। लो भाई सफदर, बी मेंडिकी को भी जुकाम हुआ है। वैसे कसूर उसका नहीं, आखिर बर्फानी इलाका और शदीद सर्दी है। इमरान की चहकार सुनाई दी। और सर्दी दूर करने के लिए जरूरी है कि किसी गार। कैप्टन बाहर समझ गया कि वो आगे क्या कहेगा, चुनांचे इमरान की बात काट कर बोला। सफदर, इमरान साहिब को मालिखोलिया तो नहीं हो गया जो ये बहकी बहकी बातें शुरू कर दी? मैं क्या कह सकता हूँ कैप्टन? सफदर की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। ये हजरत मौत के मुंह से बच निकलने की खुशी में चहक रहे हैं। आह! इमरान की ठंडी आह ट्रांसमीटर पर सुनाई दी। हुए सफदर दोस्त, जिसके मुखालिफ इसका आसमान क्यों हो? आप जरा गलत बोल गए हैं, कैप्टन बाबर ने हंस कर कहा। मैं जरा नहीं, सारा गलत बोल गया हूँ। तुमसे मतलब? इमरान की धाव सुनाई दी। पाजामे में रहा करो कैप्टन, पतलून उतारने की जरूरत नहीं, वरना अभी ट्रांसमीटर बंद कर दूंगा। ये आपका मुझ पे एहसान होगा, कैप्टन बाबर ने मुस्कुराते हुए कहा। लीजिए, मैं खुद ही बंद कर देता हूँ। ओ ठहरो ठहरो, इमरान की बौखलाहट सुनाई दी। तुम कह रहे थे कि X-30 को दरियाफ्त कर चुके हो। कहाँ है वो? हमारे सामने बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं। उनकी निगरानी करने वाले 2 मुहाफिज हलाक कर दिए गए हैं। ठीक है, हम भी वहां पहुंचने वाले हैं। तुम इसे ऊपर ले आओ। इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। कैप्टन बाबर ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर आगे बढ़ा। प्रोफेसर अलीम का बेहोश जिस्म उठाकर कंधे पर डाला और जूलिया के साथ जीनों की तरफ बढ़ गया। वो जीने तय करके ऊपर पहुंचे तो स्टोर के दरवाजे पर चौहान मौजूद था और गैराज की तरफ से सफदर और इमरान चले आ रहे थे। करीब आकर इमरान ने बेहोश प्रोफेसर का जायजा लिया। फिर कैप्टन से कहा, तुम लोग केबल कार में चल कर बैठो, तनवीर और खबर को भी बुला लो, मैं आ रहा हूँ। वो रेडियो रूम की तरफ बढ़ने लगा। अंदर दाखिल हुआ तो ऑपरेटर की लाश दिखाई दी। कुछ सोचकर इमरान वापस मुड़ा। इस कमरे में आया जहां लाशों के अलावा 2 जख्मी पड़े थे। तुम में से कोई के जीबी के हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी जानता है? इमरान ने उनसे पूछा। नहीं, एक जख्मी ने कराहते हुए कहा। सिर्फ कर्नल और ऑपरेटर ही जानते थे, वो दोनों हलाक हो चुके हैं, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा और कमरे से निकल आया।
वो दोबारा रेडियो रो में पहुंचा ही था कि अंदर रखे ट्रांसमीटर से सीटी की तेज आवाज खारिज होने लगी। इमरान ने चंद लम्हे ट्रांसमीटर के स्विचों का जायजा लिया और फिर एक बटन दबा दिया। उनमें से उभरने वाली सीटी की आवाज मधुम हो गई और एक इंसानी आवाज सुनाई देने लगी। हेलो रिसर्च स्टेशन 1 के जीबी हेड क्वार्टर कॉलिंग ओवर। इमरान ने माइक उठाकर मुंह के करीब करते हुए कहा, यस स्टेशन इंचार्ज बोल रहा हूँ। इसने कर्नल खरशेफ के लहजे की नकल की। चीफ से बात करें। ओवर कहा गया। इसके फौरन बाद के जीबी के चीफ कर्नल पिटगोर्नी की एक आवाज सुनाई देने लगी। हेलो कर्नल। कुछ देर पहले ऑपरेटर ने बताया था कि पाकिस्तानी जासूस स्टेशन 1 पर भी कब्जा कर चुके हैं। अब क्या पोजीशन है? अब हमने जासूसों को गिरफ्तार करके बांध दिया है और वो बेहोश पड़े हैं। इमरान ने कहा, स्टेशन 2 से राब्ता कायम नहीं हो रहा। क्या वजह है? पूछा गया। जासूसों ने उधर आने से पहले वहां के ट्रांसमीटर तबाह कर दिए थे। क्या आपने हेलीकॉप्टर भेज दिया है? नहीं, रात के वक्त इस इलाके में कॉप्टर के लिए परवाज करना खतरनाक है। कर्नल पिटगोर्नी की आवाज आई। अलबत्ता सुबह सवेरे कॉप्टर भेज दिया जाएगा। 9 बजे तक कॉप्टर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, कॉप्टर स्टेशन 2 पर भेजा जाए। मैं जासूसों को वहीं ले जा रहा हूँ। कॉप्टर स्टेशन 2 की पहाड़ी के नीचे उतरना चाहिए। ऐसा ही होगा। मेरे 2 आदमी कॉप्टर के साथ आएंगे। मुजरिम उनके हवाले कर देना। कर्नल ने कहा। ओवर एंडल। आवाज आना बंद हो गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर पीछे हिट कर स्टैंगिन का एक बरस्ट मारा और ट्रांसमीटर तबाह हो गया। तब वो बाहर निकला और गैराज की तरफ चल दिया, जहां उसके साथी केबल कार में बैठे इसका इंतजार कर रहे थे और सफदर उन्हें स्टेशन 2 पर अपने साथ पेश आने वाले वाकयात से आगाह कर रहा था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। स्टेशन 2 पर पहुंचकर उन्होंने डाइनिंग हॉल में खाना खाया और मुख्तलिफ कमरों में जाकर गर्म बिस्तरों में घुस गए। कमरों में हीटर जल रहे थे, इसलिए सर्दी का एहसास मफकूद था। सुबह 7 बजे के करीब इमरान ने उन्हें बेदार किया। नाश्ता करने के बाद वो हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगे। बाहर उजाला था मगर बादल बदस्तूर छाए हुए थे और सूरज नजर नहीं आ रहा था। इमरान, सफदर और कैप्टन बाबर 9 बजे से पहले ही सुर्ख वर्दियां पहने पहाड़ी से उतर गए और नीचे मुसत्ता बर्फ पर पहुंचकर कॉप्टर का इंतजार करने लगे। इंतजार काफी तवील साबित हुआ। 10:30 बजे जुनूब की तरफ से एक हेलीकॉप्टर आता दिखाई दिया। वो काफी बड़ा और छाता बरदार किस्म का कॉप्टर था। जब वो करीब पहुंचा तो इमरान ने हाथ से इसे इशारा दिया और कॉप्टर उनसे 10-12 गज के फासले पर उतर गया। वो तीनों कॉप्टर की तरफ बढ़ गए। करीब पहुंचने से पहले ही 3 आदमी हेलीकॉप्टर से बाहर निकल आए। उनमें से एक के जिस्म पर गर्म कोट के नीचे पायलट की वर्दी थी। उन्होंने उन तीनों से हाथ मिलाए। फिर इमरान ने कैप्टन बाहर को वहीं ठहरने की हिदायत की और सफदर के हमरा के जीबी के दोनों आदमियों को लेकर पहाड़ी की तरफ चल दिया। पहाड़ी पर चढ़कर वो इमारत में दाखिल हुए। डाइनिंग हॉल में खबर चौहान, तनवीर और जूलिया उनके मुंतजिर थे। वहां पहुंचते ही इमरान और सफदर ने उन दोनों आदमियों के सरों पर स्टैन गन्नों के दस्ते मार कर उन्हें बेहोश कर डाला। उन्हें खत्म ही कर दिया जाए तो बेहतर है। सफदर ने राय दी, नहीं कि जीबी के सरबरा को हमारे कारनामे से आगाह करने वाला भी कोई होना चाहिए। इमरान ने मुस्करा कर कहा। इमरान ने उनकी तलाशी लेकर उनकी जेबों से रिवाल्वर और एक ट्रांसमीटर बरामद किया और फिर अपने साथियों को लेकर इमारत से निकल आया। वो पहाड़ी से उतर कर नीचे पहुंचे तो पायलट ने चौंक कर पूछा, वो दोनों कहाँ हैं? उन दोनों को ये फिजा बहुत पसंद आई। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा, और वो चंद दिन यहाँ कयाम करने के लिए रुक गए हैं। मैं समझा नहीं। पायलट ने हैरान होकर कहा, और वो कैदी कहाँ हैं जिन्हें ले जाने के लिए मुझे भेजा गया? फिक्र ना करो दोस्त, वो कैदी हम ही हैं। इमरान ने मुस्करा कर कहा, और तुम हमें अब यहाँ से पाकिस्तान ले जाओगे? ये सुन के वो बेइख्तियार उछल पड़ा, मगर इमरान की गेंद का रुख उसके सीने की तरफ हो गया। चुल्लू जल्दी करो, वो सख्त लहजे में बोला।
साथ स्टैंड गनों की मौजूदगी में पायलट कैसे इनकार कर सकता था। वो सब हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। पायलट ने अपनी सीट पर बैठकर हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया और इसे ऊपर उठाने लगा। इमरान उसके साथ बैठा उसकी हरकत का मुशाहिदा कर रहा था। बेहोश प्रोफेसर अलीम को कॉप्टर के अकबी हिस्से में लिटा दिया गया था। बुलंदी पर पहुंचकर पायलट ने कॉप्टर का रुख जुनूब मशरक की तरफ करने की कोशिश की तो इमरान घबरा। तुमने सुना नहीं, हमने पाकिस्तान जाना है, मशरक की समत परवाज करो। मजबूरना इसे कॉप्टर का रुख बदलना पड़ा। पीछे सफदर की स्टैंगिन की नाल उसकी गुद्दी को छू रही थी। मेरी हिदायत गौर से सुन लो, इमरान ने पायलट से कहा। परवाज के दौरान तुम वायरलेस में किसी से राब्ता कायम नहीं करोगे और न ही किसी के जवाब में अपनी मौजूदा पोजीशन तबाओगे, बल्कि कॉल करने वाले को बहाना बनाकर मतमे करने की कोशिश करोगे। अगर तुमने मेरी उन हिदायत पर अमल न किया तो याद रखो, मैं खुद भी कॉप्टर उड़ाना जानता हूँ। तुम्हें हलाक करके नीचे फेंक दिया जाएगा। इमरान की वजाहत पर कॉप्टर का पायलट पहले से ज्यादा मायूस और खौफजदा नजर आने लगा। फिर इमरान अपने साथियों से बातें करने लगा। इमरान साहिब, कर्नल खर्शफ का क्या अंजाम हुआ? कैप्टन बाबर ने याद करते हुए पूछा। वो वादी में गिर गया था, इमरान ने मुस्करा कर कहा और उन्हें कर्नल खर्शफ से अपनी जंग का किस्सा सुनाने लगा। केबल कार की छत पर सफर करते और फिर तार के साथ लटक कर स्टेशन 2 तक पहुंचने का जिक्र सुनकर उनके रूंटे खड़े हो गए। एक बात समझ में नहीं आई, चौहान ने पूछा। इस ऑपरेशन का नाम X-30 क्यों रखा गया था और प्रोफेसर को कब अगवा किया गया था? असल में कुछ दिन पहले प्रोफेसर अलीम ने एक तबाहकुन जौहरी हथियार इजाद किया था, जिसका फार्मूला तहरीर करने की बजाय उन्होंने अपने जहन में महफूज रखा था। किसी तरह इस मुल्क के एजेंटों को उनकी इजाद का इल्म हो गया और उन्होंने अपने हेडक्वार्टर के हुक्म पर इस इजाद का फार्मूला हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने खुफिया तौर पर प्रोफेसर की तजर्बागाह और कोठी की तलाशी भी ली, मगर जाहिर है कि फार्मूला प्रोफेसर के ज़हन में था और तहरीरी तौर पे इसका कोई वजूद नहीं था। उन्हें नाकाम होना पड़ा, मगर वो ये मालूम करने में कामयाब हो गए कि प्रोफेसर का फार्मूला प्रोफेसर ने अपने ज़हन में ही महफूज कर रखा है। तब हेडक्वार्टर से उन्हें प्रोफेसर के अगवा का हुक्म मिला। प्रोफेसर को खुफिया कोड में X-30 का नाम दिया गया और उन्होंने किसी तरह प्रोफेसर को अगवा करके मास्को पहुंचा दिया। इमरान सांस लेने के लिए रुका और दोबारा कहने लगा। प्रोफेसर की गुमशुदगी को राज रखने के लिए एक एजेंट प्रोफेसर का रूप धार कर वहीं मौजूद रहा। प्रोफेसर की बीवी को इस पर शक हुआ कि वो प्रोफेसर नहीं है, चुनांचे इसने पुलिस से राब्ता कायम किया। पुलिस ने नकली प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया, मगर इससे असली प्रोफेसर के बारे नहीं मालूम न कर सकी। तब तुम्हारे चूहे X2 को तकलीफ दी गई। X2 ने KGB के इस एजेंट से सारी बात मालूम कर ली। इससे मालूम हुआ कि प्रोफेसर मास्को में है। X2 ने मास्को में अपने मख्त ज़खारूफ अली से राब्ता कायम करके इसे प्रोफेसर के बारे में मालूमात हासिल करने का हुक्म दिया और उसने चंद घंटों में ही मालूम कर लिया कि प्रोफेसर को रिसर्च स्टेशन 2 पहुंचा दिया गया है, ताकि पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंट इसे हासिल करने में नाकाम रहे। इससे आगे के वाकयात तुम लोग जानते ही हो, मगर क्या अब तक उन्होंने प्रोफेसर से फार्मूला नहीं उगलवा लिया होगा? कैप्टन बाबर ने पूछा। मेरा ख्याल है कि नहीं। प्रोफेसर मुहिब वतन है, वो जान दे सकता है मगर दुश्मन को फार्मूला नहीं बता सकता, और उसने ऐसा ही किया होगा। और उसकी हालत और बेहोशी से जाहिर होता है कि ये लोग इससे फार्मूला मालूम करने में बुरी तरह नाकाम रहे होंगे। लेकिन अगर इसने बता भी दिया हो तो कोई हर्ज नहीं। हम इसे फार्मूला के लिए आज़ाद कराने नहीं आए थे। अपने मुल्क के एक अजीम साइंसदान से महरूम होना हमारे लिए बाइस शर्म था। कोई कुछ ना बोला। इमरान दुरुस्त ही के रहा था। प्रोफेसर जैसे लोग उनके वतन में हों तो कई अहम चीजें इजाद कर सकते हैं। चीफ कहाँ रह गया? मास्को से रवानगी के बाद उसका कोई पता नहीं चला। जूलिया ने पूछा। इसके लिए तुम इतनी बेचैन क्यों हो? इमरान ने चुभते हुए लहजे में पूछा। क्या मैं इस पर्दा नशीन चूहे से कम हूँ? बकवास बंद करो, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। मैन वैसे ही पूछ रही थी और मैं ऐसे ही बता रहा था, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा।
अफसोस के इस मुल्क में कोई काजी नहीं मिल सकता, वरना लुत्फ आ जाता। लोग हम पर रश्क करते कि हम खुश नसीब दूल्हा दुल्हन हैं जिनकी शादी साइबेरिया के बर्फजारों पर कुल्फियां खाते हुए अंजाम पाई। इमरान, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। जूलिया हो रही, शुक्र है कि अभी निकाह नहीं हुआ, वरना तुम निकाह तोड़ने की धमकी देती। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, लानत हो इस चूहे पर जो तुम्हें मेरे प्ले बांध कर खुद वतन वापस चला गया और अब निकाह के छुहारों का इंतजार कर रहा होगा। हालांकि इसे ये मालूम नहीं कि दुनिया तरक्की कर गई है और आजकल निकाह पर छुहारे नहीं स्टैन गन्नों की गोलियां तकसीम की जाती है। इमरान की बात पर सिवाय तनवीर के वो सब हंसने लगे। पायलट शराफत से कॉप्टर चला रहा था। हम अफगानिस्तान की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। दोपहर के 3 बजे पायलट ने ऐलान किया, कोई बात नहीं प्यारे, इस मुल्क में भी आजकल तुम लोगों की हुकूमत है। दफ्तन कॉप्टर का वायरलेस जाग उठा। पायलट ने इमरान की तरफ देखा। ठीक है, कॉल रिसीव करो और उन्हें बताओ कि तुम तरबियती परवाज पर हो। और बस, इमरान ने इसे हिदायत दी। पायलट ने वायरलेस ऑन कर दिया। काबुल एयरपोर्ट से पूछा जा रहा था कि वो कौन है और किधर जा रहा है। पायलट ने जवाब में अपने बारे में बताया और कहा कि वो तरबियती पुरवाज़मी लॉन्ग टूर का मुजाहरा कर रहा है। फिर इसने वायरलेस बंद कर दिया। जब कॉप्टर पाकिस्तानी सरहद के करीब पहुंचा तो इमरान ने जेब से ट्रांसमीटर निकालकर इस पर X2 से राब्ता कायम किया और इसे अपने बारे में बताया। दूसरी जानिब से ब्लैक जीरो की आवाज़ आई, मैं फिजाइया को इत्तला करता हूँ। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। 1 घंटा बाद हेलीकॉप्टर दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था।